सभी को ट्रिक सेंटर की ओर से गुड इवनिंग। चलिए अब आज क्वेश्चन पेपर सॉल्यूशन करवाते हैं जिसका कोड है TRX5। इसका सॉल्यूशन आपको करना है। तो यहाँ पर सबसे पहला काम 51 नंबर से आपका रीजनिंग का है। 51 नंबर सवाल देखिएगा। जिसके पास क्वेश्चन पेपर नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं, आपके स्क्रीन पर हम सवाल लगा देंगे तो उसको भी देख के आप समझ सकते हैं। तो आइए पहला नंबर सवाल 51 नंबर सवाल आपके स्क्रीन पर लगाते हैं। देखिएगा कौन सा सवाल है। देखिए ये फिगर है, इसमें हम बोर्ड पर भी बना देते हैं। इस प्रकार से फिगर है। तो बोला जा रहा है कि प्रतिबिंब में कैसा फिगर होगा इसको आपको बताना है। तो सबसे पहले देख लीजिए ये लंबवत दर्पण है। लंबवत दर्पण में याद रखना है कि बायां दायां हो जाता है और दायां बायां होता है और कुछ नहीं होता है। तो यहाँ पर देख लीजिए कि ये इस तरफ पॉइंट है तो ये पॉइंट इस तरफ आ जाएगा, ऐसे कर लिए, और इस तरफ है तो ये ऐसे बन जाएगा। आपका ये उत्तर हो जाएगा जो कि ऑप्शन नंबर ए में है। आपका यही आंसर हो गया। तो आपको समझ में आ गया होगा कि बायां दायां होता है और दायां बायां होता है और कुछ नहीं होता है। लंबवत दर्पण में बायां दायां और दायां बायां उल्टा होता है और क्षैतिज दर्पण में नीचे ऊपर चेंज होता है। तो चलिए अगला सवाल आएगा। क्षैतिज दर्पण तो हम बनाएंगे। तो अगला सवाल हम लगाते हैं 52 नंबर सवाल। देखिए 52 नंबर सवाल आपका है क्या? यह 52 नंबर सवाल है। बोर्ड पर हम लिख देते हैं। सवाल आपका है 4M 6O 8Q 10S। यहाँ सीरीज देखना है। 4 से 6 हुआ 2 बारा, 6 से 8 हुआ 2 बारा, 8 से 10 हुआ 2 बारा, तो 10 से 12 हो जाएगा। यहाँ पर 12 हो गया। तो 12 वाला ऑप्शन देख लीजिए कि 12 वाला ऑप्शन 2 है। तो यहाँ पर M का नंबर 13 होता है, ये 15 होता है, ये 17 और S 19। तो 13 15 17 19 21 किसका कोड होता है? U। तो 12U आपका आंसर हो जाएगा। तो पता चल गया होगा आपका आंसर क्या होगा, 12U। बस ये आंसर तैयार है। चलिए अगला सवाल हम लेके चलते हैं आपको 53 नंबर सवाल हम आपको दिखाते हैं। 53 नंबर सवाल आपके बोर्ड पर दिख रहा है। ऐसे हम फिगर भी लगा देते हैं आपके स्क्रीन पर। तो देखिए इसमें पूछा जा रहा है कि इसमें कितने त्रिभुजों की संख्या है। तो त्रिभुज की संख्या आप देख लीजिए, एक यहाँ पर है और एक यहाँ है, 2 3 गो तो ऐसे ही दिख रहा है। और ये भी तो एक त्रिभुज है छोटा वाला 4, और ये भी त्रिभुज है ये 5, और ये त्रिभुज आपको दिख रहा है 6, और एक अंदर में 7, और ये बड़ा वाला एक 8। यानी कुल मिलाकर 8 त्रिभुज है इसमें। तो यही आपका आंसर 8 त्रिभुज हो गए। तो आपको टोटल त्रिभुजों की संख्या कितना गिनना है, जितने भी त्रिभुज की संख्या होगा सारे को काउंट करना है। काउंट करके आपको बताना है कि त्रिभुजों की संख्या कितनी है। तो त्रिभुज की संख्या 8 हो जाएगा। चलिए 54 नंबर हम चलते हैं। 54 नंबर आपको सवाल बताते हैं। तो 54 नंबर आपके स्क्रीन पर सवाल लगा रहे हैं। देखिएगा 54 नंबर क्या है। देखिए 54 नंबर सवाल आपका कथन और निष्कर्ष वाला है, कथन और धारणा वाला है। सवाल कथन बोलता है कि एक दर्शन शास्त्री लोगों को कहता है कि जीवन की सबसे सुंदरतम वस्तुएं मुफ्त में मिलती है। बोला जा रहा है कि जीवन में सबसे सुंदरतम वस्तु जो है फ्री में मिलती है, ये बोला जा रहा है। इसका धारणा देखते हैं। धारणा बोला जा रहा है कि हंसना और मुस्कुराना जो लोगों को आपस में जोड़ता है उसमें कुछ खर्च नहीं होता। तो इसका मतलब जब किसी से हंस के बात करते हैं, किसी से मुस्कुरा के बात करते हैं, तो वो उसमें पैसे खर्च नहीं होता। इसका मतलब फ्री में आपको खुशी मिला। तो 1 नंबर आपका सही होगा। तो 2 नंबर देखते हैं। प्यार देने से कुछ खर्च नहीं होता, ये भी सही बोल रहा है, बल्कि उससे हर चीज को पाया जा सकता है। देखिए 2 नंबर भी, 1 नंबर तो आपका क्लियर है कि 1 नंबर आपका सही होगा, लेकिन 2 नंबर में थोड़ा सा ये गड़बड़ लग रहा है कि 2 नंबर आपका सही होगा या गलत होगा। इस तरफ थोड़ा सा लिख देते हैं, इस तरफ। देखिए 1 नंबर आपका जो सही तो होगा ही होगा। 2 नंबर यहां पर बोला जा रहा है कि प्यार देने से कुछ खर्च नहीं होता। इस पॉइंट से इसको भी आप सही मान लेते हैं। प्यार देने से कुछ खर्च नहीं होता, लेकिन यहां पर बोलता है कि बल्कि उससे हर चीज को पाया जा सकता है। लेकिन हर चीज जो दिया गया है यह पॉइंट निगेटिव करता है। हर चीज को नहीं पाया जा सकता है, प्यार से हर चीज को नहीं पाया जा सकता है। तो यह विरोधाभास है। कोई आदमी अगर सही इसको करता है तो सही भी चल सकता है, लेकिन यह गलत भी हो सकता है। तो इसका दोनों आंसर सही भी हो सकता है, लेकिन एगो तो कन्फर्म है ये सही होगा। लेकिन 2 नंबर जो है कभी सही भी माना जा सकता है, कभी गलत भी माना जा सकता है। कोई सही भी कर देगा तो उसका भी सही हो जाएगा, लेकिन ये कोई दूसरे हिसाब से सोचेगा कि बोले कि वो प्यार से हर चीज को नहीं हर चीज नहीं पाया जा सकता है, तो उसके अनुसार से वो गलत हो जाएगा। तो चलिए यहाँ विरोधाभास है, दोनों सही हो सकता है या
कोई एक लड़का एक नंबर भी सही कर सकता है तो 2 नंबर भी गलत भी हो सकता है। तो यहाँ पर हम लगा लेते हैं कि दोनों सही है, दोनों सही मान लेते हैं, चलेगा। तो अगला सवाल हम चलते हैं 55 नंबर सवाल आपके स्क्रीन पर लगा देते हैं। 55 नंबर सवाल देखिएगा। 55 नंबर सवाल यहाँ पर बोला जा रहा है आपका कि रेलगाड़ी, बस, सार्वजनिक यातायात। तो रेलगाड़ी और बस और सार्वजनिक यातायात, तो सार्वजनिक यातायात मतलब होता है कि सब आदमी उस पर चढ़ सकता है, गरीब अमीर सब चढ़ सकता है, सार्वजनिक के अंतर्गत आता है, यानी सबके लिए जो बना हो उसको हम सार्वजनिक बोलते हैं। तो ये सार्वजनिक अगर ये आपका गोला हो गया तो उसके बाद रेलगाड़ी पर सब आदमी चढ़ सकता है, गरीब अमीर सब चढ़ सकता है। और दूसरा आपका बस, तो बस भी यहाँ पर सार्वजनिक के अंतर्गत आ जाएगा, इसलिए आपका ये फिगर आपका ड्रॉ होगा, जो कि आपके ऑप्शन नंबर में आपको दिख रहा है डी नंबर, यही आपका आंसर हो गया। अगला सवाल है 56 नंबर सवाल हम लगा देते हैं। 56 नंबर देख लेंगे। 56 नंबर आपका आंसर क्या होगा देखिएगा। 56 नंबर सबसे पहले यहाँ हम समझा देते हैं अच्छे से फोटो बना के, ताकि आपको दिक्कत ना हो। 56 नंबर सवाल है। तो अंदर में यहाँ पर है वर्ग, एक वर्ग यहाँ पर भी है और यहाँ पर भी है, यहाँ पर है, बीच में 4 वर्ग, ये वर्ग। तो आपको पूछता कि इसमें वर्गों की संख्या कितना है, इसको कुछ नहीं करना, काउंट कर लेते हैं 1 2 3 4, इधर से भी 1 2 3 4 हो गया। तो बस स्क्वायर कर दी, देख लिए 1 2 बार आ रहा है, 2 2 बार आ रहा है, 3 3 बार आ रहा है और 4 4 बार आ रहा है। तो स्क्वायर कर लीजिए, 1 स्क्वायर 2 स्क्वायर 3 स्क्वायर 4 स्क्वायर, सभी को जोड़ दीजिए। जोड़ने के बाद यहाँ 1 हो जाएगा, ये 4 होगा, ये 9 होगा, ये 16 हो गया। अब एक्स्ट्रा 1 2 3 4 5 6 7 8 वर्ग एक्स्ट्रा है, जोड़ लिए। 16 9 25 25 4 29 29 1 30 30 8 38, बस यही आपका आंसर 38 आंसर हो जाएगा। 38 आपका आंसर हो जाएगा, क्योंकि ये एक्स्ट्रा त्रिभुज भी, एक्स्ट्रा वर्ग भी आपके चित्र में दिख रहा है, इसलिए आपका आंसर 38 हो जाएगा। तो समझ में आ गया होगा कि आपका आंसर कितना होना चाहिए, 38। 57 नंबर चलते हैं, क्योंकि सवाल ज़्यादा रहने के कारण थोड़ा स्पीड हम चलना है, क्योंकि स्पीड चलना पड़ेगा, नहीं चलेंगे तो फिर दिक्कत हो जाएगा। 58 नंबर सवाल आप देखिएगा कि 58 नंबर आगे क्या है। देखिए 58 नंबर सवाल बोलता है, 57 होगा ना पहले, हाँ चलिए 57 एक सवाल और है, 57 को देख लेते हैं। देखिए 57 नंबर सवाल आपको बोलता है कि किसी सिस्टम में यदि पश्चिम उत्तर पश्चिम है, यानी कोई सिस्टम है आपका, कोई सिस्टम है, तो उसमें बोलता है कि पश्चिम, यहां पर हम लिख लेते हैं पश्चिम। तो पश्चिम हम किसको बोलते हैं, पश्चिम ये इसको बोलते हैं। पश्चिम का नाम बोला कि उत्तर पश्चिम हो जाए, तो उत्तर पश्चिम इसको बनाना पड़ेगा, इसका मतलब ये दोनों का नाम उत्तर पश्चिम हो जाएगा, क्योंकि डायरेक्शन में हम सिखा चुके हैं। तो उत्तर पश्चिम लिखने के लिए मेन फिगर हम चलते हैं, इसको पूर्व बोलते हैं, ये पश्चिम होता है। डायरेक्शन चैप्टर जो नहीं पढ़े चिंता नहीं करना है, वो हम पढ़ाएंगे तो सारा चीज क्लियर हो जाएगा। ये दक्षिण हो गया। तो ये पश्चिम को बोला कि यहाँ पर पश्चिम को बोला जा रहा है कि पश्चिम उत्तर पश्चिम हो जाए, तो उत्तर पश्चिम हो जाए। तो यहाँ पर देखिए उत्तर पश्चिम लिखने के लिए पश्चिम के क्लॉकवाइज उत्तर होता है, तो यहाँ पर आप पश्चिम लिख लीजिए, तो पश्चिम के क्लॉकवाइज को उत्तर लिख लेते हैं, ठीक है। तो उत्तर का उल्टा ये दक्षिण हो जाएगा और यहाँ पर पश्चिम का उल्टा पूर्व हो जाएगा। तो हमको बताना है यहाँ पर, तो बताइए कि उत्तर को क्या लिखा जाएगा। ये उत्तर आपका पोजीशन है, उत्तर किसके किसके बीच में आ गया, उत्तर पूर्व, तो आप लिख सकते हैं उत्तर पूर्व। बस यही आपका आंसर उत्तर पूर्व हो गया, यही आपका आंसर तैयार है। उत्तर पूर्व या पूर्व उत्तर बोलिए, कोई दिक्कत नहीं, चलेगा, आपका आंसर तैयार हो गया उत्तर पूर्व। 58 पर चलते हैं। 58 नंबर सवाल आपको हम दिखा रहे हैं। 58 नंबर सवाल है क्या, ध्यान से देखेंगे सभी स्टूडेंट, क्योंकि सवाल भी आपके लिए हम स्क्रीन पर लगाए हैं ताकि आप सवाल देख के आंसर को बना सकते हैं। जो बहुत सारे आदमी एब्सेंट किए हुए हैं, नहीं आ पाए टेस्ट में, तो वो सवाल देख के आप बना सकते हैं। 58 नंबर सवाल देखेंगे। देखिए 58 नंबर सवाल बोलता है कि दर्पण में देखने पर घड़ी 8:30 का समय दिखाता है, तो उस समय का वास्तविक समय क्या हुआ। 8:30,
तो दर्पण में देखेंगे तो 11:60 में 8:30 को घटा लेते हैं तो ओरिजिनल टाइम आपका हो जाता है। तो यहाँ पर हम घटाएंगे, 11 में 8 गया तो ये 3 हो जाएगा, यहाँ पर 30 हो जाएगा। तो आपका सही आंसर 3:30 आंसर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर ए है, यही आंसर होगा। याद रखना है कि 11:60 में आप टाइम को घटा लेते हैं तो आपका आंसर बन जाता है, यही आंसर हो गया 3:30। अगला सवाल यहाँ पर देखते हैं 59 को। 59 आपके स्क्रीन पर सवाल हम लगा देते हैं 59 का। देखिए 59 नंबर सवाल है आपका Q10 O12 M14, तो आपको व्हाट बोला, Q 17 15 12, यानी 17 से 15 हुआ, 2 घटा, यहाँ पर फिर 3 घटा, तो 3 से कितना हो जाएगा, 4 घटेगा, तो 4 घटेगा तो यहाँ 4 घटा लीजिए, 12 में 4 घटाएंगे तो कितना होगा, तो 12 में आप 4 घटा लीजिए, जो भी आ जाएगा उसको ले लेंगे, फिर यहाँ पर आप बढ़ते हुए चले जाना है। जिसको नहीं समझ में आया फिर से समझेंगे। 17 यहाँ है, 17 में 2 घटा 15 हुआ, अब 15 से 12 हुआ, यहाँ 3 घटा ना, सॉरी, यहाँ 17 में 2 घटा, अब 2 से यहाँ कितना हो गया, 3 घटिए, 3 से होगा 4 घटेगा, 4 घटेगा तो कितना होगा 8, 8वां लेटर H। तो H वाला हम ऑप्शन देख लेते हैं कि H वाला कोई इसमें है नहीं आपका। 1 मिनट थोड़ा सा रुकेंगे, सॉरी यह नंबर गलत लिखा गया है, M का नंबर 13 होता है, M का नंबर 13 होता है, L का 12 होता है। तो यहाँ पर देख लीजिए थोड़ा सा गलत लिखा गया है, या 2 घटा फिर 2 घटा, तो यहाँ पर 2 घटना चाहिए, तो 13 में 2 घटेगा तो 11, 11वां लेटर क्या हो जाएगा, के। तो के वाला आप ऑप्शन देख लीजिए कि के वाला ऑप्शन आपके पास है 1 नंबर, के 16 है, यानी 2 नंबर आपका ऑप्शन है के 16, इसलिए आपका आंसर के 16 हो जाएगा। दूसरा चीज़ सोचना भी नहीं है, आपका आंसर के 16 हो जाएगा। चलिए अगला सवाल हम चलते हैं। अगला सवाल लगाते हैं आपके स्क्रीन पर 60 नंबर 60 नंबर सवाल को देखेंगे। 60 नंबर सवाल है ये, कथन और निष्कर्ष है। तो कथन और निष्कर्ष हम अच्छे से पढ़ा चुके हैं, आप ध्यान देंगे कथन और निष्कर्ष में आपका सवाल तैयार हो जाएगा। तो देखिए सबसे पहला काम बोला जा रहा है कि कुछ वर्ष दिन है, कुछ वर्ष, इसको हम वर्ष मान लेते हैं, कुछ वर्ष दिन है तो ये दिन हो जाएगा, ठीक है। कोई भी दिन, कोई भी दिनांक, दिन मतलब दिनांक यहाँ लिखा हुआ है, चलिए दिनांक लिख लेते हैं। कोई भी दिनांक दिन नहीं है, सभी वर्ष दिनांक है। दूसरा चीज हम पढ़ लिए, रुक जाइए 1 मिनट, या कथन को पढ़ना था, हम निष्कर्ष पढ़ के बना रहे थे। यहां पर सभी वर्ष दिनांक है, तो सभी वर्ष, यहां वर्ष है, सभी वर्ष दिनांक है, तो दिनांक यहां पर हो जाएगा। उसके आगे बोला कोई भी दिनांक दिन नहीं है, तो कोई भी दिनांक दिन नहीं, तो दिन को यहां ले लेते हैं, ठीक है। तो आंसर बोला जा रहा है निष्कर्ष में कुछ वर्ष दिन है, तो कुछ वर्ष दिन है, कोई सेटिंग नहीं हो रहा है, सट नहीं रहा है, 1 नंबर आपका गलत हो जाएगा। दूसरा नंबर आपको बोला जा रहा है यहां पर कि दूसरा नंबर बोला जा रहा है कोई भी दिन दिनांक नहीं है, कोई भी दिन दिनांक नहीं है, एकदम सही है, तो 2 नंबर आपका सही हो जाएगा, 1 नंबर आपका गलत हो जाएगा। कोई भी दिन दिनांक नहीं है, तो दिन और दिनांक बहुत दूर का फासला है, इसी कारण से 2 नंबर आपका सही हो जाएगा, 1 नंबर आपका गलत होगा। चलिए अगला लेके चलते हैं 61 को। 61 नंबर सवाल देखेंगे आप। देखिए 61 नंबर सवाल बोलता है कि यदि यहां पर बोला जा रहा है कि यदि घड़ी में 5:20 हो रहे तो प्रतिबिंब में कितना समय होगा, यह प्रतिबिंब क्षैतिज दर्पण हो। लंबवत दर्पण में 11:60 में घटता, लेकिन क्षैतिज दर्पण में 18:30 में हम घटा लेते हैं कोई भी टाइम को, तो आपका आंसर बन जाता है 5:20। तो 5:20 हम घटाते हैं, तो 18 में 5 जाएगा 13 होगा, और 30 में 20 जाएगा तो 10 हो जाएगा। तो 13:10 यहां पर हो गया, यानी 1:10 होगा, जो कि आपके ऑप्शन में दिख रहा है, बी नंबर में आंसर दिख रहा है, यही आपका आंसर बी नंबर हो जाएगा। कोई दिक्कत नहीं, समझ चुके हैं आप। अगला सवाल हम लेके चलते हैं 62। तो 62 नंबर सवाल देखिए आप। देखिए 62 नंबर सवाल बोला जा रहा है कि 50 विद्यार्थियों की किसी कतार में रामू का क्रमांक ऊपर से 20वां है, तो उनका क्रमांक नीचे से कितना होगा। रैंकिंग टेस्ट में हम पढ़ाते हैं
कि ऊपर रहे या नीचे रहे या दाएं रहे या बाएं रहे, कुछ भी नहीं करना है। बस इसको करना क्या है, बस एक कम करके बड़ा डिजिट में छोटा डिजिट को आप घटा दीजिए, आपका आंसर तैयार हो जाएगा। तो 50 विद्यार्थी, ऊपर से यहाँ पर 20वां है तो 19 से घटा लेते हैं तो आपका 31 यही आपका आंसर हो जाएगा। 31 आपका आंसर हो गया। अगला 62 के बाद 63 लगाते हैं आपके स्क्रीन पर। 63 को देखिएगा, देखिए 63 है यहाँ पर, तो 63 सीरीज है आपका। तो सीरीज हम लिखते हैं, सीरीज में क्या आपको पता चल रहा है, ध्यान देना है। 63 63 नंबर आपका सवाल है। 8, 11, 16, 23 और 32। 8 + 3 11, 11 + 5 16, 16 + 7 23। अब यहाँ पर 9, यानी कहने का मतलब 3 2 5 2 7 2 9। उसके बाद कितना होगा, 2 2 बढ़ रहा है, 3 बढ़ा, 5 बढ़ा, 7 बढ़ा, 9 बढ़ा, फिर कितना होगा, 11 बढ़ेगा। तो 11 बढ़ेगा तो 32 + 11 हो जाएगा, यह 3 हो जाएगा, यह 4 हो गया, यानी 43 आपका आंसर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर बी में है। बस ये आंसर हो गया। अगला सवाल हम पढ़ते हैं 64। तो 64 आपको हम दिखा रहे हैं कि 64 है क्या सवाल। देखिए 64 नंबर आपका सवाल है, ये ब्लड रिलेशन का है, ब्लड रिलेशन का है। सवाल में बोला जा रहा है, श्रीलेखा के भाई, श्रीलेखा के भाई की एकलौती बहन, श्रीलेखा के भाई की एकलौती बहन मतलब इसकी भी बहन हो गई, बहन के पिता मतलब इसका भी पिता होगा, पिता की बहन उससे किस प्रकार संबंधित, यानी पिता की बहन जो होगी उससे किस प्रकार से संबंधित होगी। तो इसका आंसर बुआ हो जाएगा, और बुआ और चाची दिया है, बस ये आंसर बुआ और चाची हो जाएगा। माने माने इसको तैयार कर सकते हैं, कोई बड़ा चीज़ नहीं है, आपका आंसर बुआ या चाची हो जाएगा। अगला सवाल हम पढ़ते हैं। अगला सवाल 65 को हम लेके चलते हैं। 65 नंबर सवाल देखिएगा आप। देखिए 65 नंबर सवाल आपका है, ये आपका है, इसको देख के बनाना पड़ेगा। ये डायग्राम का सवाल है। डायग्राम के सवाल को हम बोर्ड पर लिख लेते हैं। सवाल यहाँ पर दिया जा रहा है, जो जिसके पास क्वेश्चन पेपर नहीं है वो सवाल देखेंगे और सवाल को देख के बनाइए। यहाँ 6 है, यहाँ 7 है, यहाँ 4 है, ये 5 है। ये घोड़ा हो गया और ये आपका बकरी है और ये कुत्ता है। तो आपका यहां बोला जा रहा है 65 नंबर सवाल, कितने कुत्ते घोड़े हैं, कितने कुत्ते घोड़े हैं, यानी कुत्ता और घोड़ा का यहां कॉमन चाहिए हमको। तो कुत्ता और घोड़ा, तो कुत्ता ये है और घोड़ा ये है, तो कुत्ता और घोड़ा का कटने वाला जो पॉइंट है, तो यहां पर आपका ये कट रहा है, ये दोनों कट रहा है, कुत्ता और घोड़ा। ये घोड़ा हो गया, ये कुत्ता हो गया, तो 6 + 7 आ रहा है, तो = 13 आपका आंसर हो जाएगा, कुत्ता और घोड़ा, यानी 13 हो गया। 66 नंबर, इसी नंबर सवाल में इसी में बोलता है, कितने बकरी केवल घोड़े, कितने बकरी केवल घोड़े थे। ये बकरी आपका है, ये बकरी आपका हो गया, केवल घोड़े हैं, तो घोड़े इसमें कितना इन कर रहे हैं, तो घोड़ा का ये लाइन है, तो घोड़ा इन किया यहाँ से इन किया, तो 2 और 7 आपका आ रहा है। लेकिन केवल घोड़े बोला, तो ये 7 जो चला गया ये कुत्ता में चला गया, नहीं आएगा, नहीं आएगा, तो केवल घोड़ा आपका क्या हो जाएगा, 2। बस यही आंसर हो गया, 2, ये उत्तर हो जाएगा 2। अगला सवाल 67 नंबर से है, इसमें बोला जा रहा है, कितने कुत्ते केवल कुत्ते, कितने कुत्ते है केवल कुत्ते, तो कुत्ते का ये आपका फिगर है, इसके अंदर में केवल कुत्ता वाला, तो केवल कुत्ता सिर्फ 4 होगा, ये सब दूसरे में भी घुस जाता है, लेकिन 4 जो है केवल कुत्ता के अंतर्गत आता है, इसलिए केवल कुत्ता आपका 4 हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। अब चलते हैं 68 नंबर सवाल। 68 नंबर सवाल आपको हम दिखा रहे हैं। देखिए 68 नंबर सवाल आपको बोलता है कि भिन्न छांटे, तो भिन्न छांटे नंबर देख लीजिए आप, कि पहला नंबर त्रिभुज त्रिभुज दोनों सेम है, दूसरा नंबर वृत्त वृत्त दोनों सेम है, तीसरा नंबर स्क्वायर स्क्वायर सेम है, चौथा नंबर जो है ये आपका बाहर में कितना भुजा है, देख लीजिए बाहर में 1 2 3 4 5 6, बाहर में 6 भुजा, अंदर में देख लेते हैं 2 2 4, यानी 4 भुजा है, 4 भुजा अंदर में, बाहर में 6 भुजा।
इसी कारण से आपका आंसर हो गया डी। डी नंबर आपका छट जाएगा, ऑप्शन नंबर डी भिन्न में छट जाएगा। आइए हम चलते 69 नंबर सवाल आप देखेंगे। 69 नंबर सवाल हम लगा रहे हैं आपके स्क्रीन पर। 69 नंबर सवाल देखिएगा। देखिए 69 नंबर सवाल आपका है क्या, दिखाते हैं आपको। बहुत आदमी इसमें कंफ्यूज किया हुआ है। 69 नंबर सवाल आपका है कि पहला यहां पर है फिगर इस प्रकार से, दूसरा है आपका ऐसे बना हुआ है, इसमें सटा देते हैं इस प्रकार से। तो आपको ऐसे है और ऐसे है तो आपको बनाना है। तो बहुत आदमी ये दोनों को जोड़ दिया है ऐसे करके, यानी गोला बना दिया। तो यहाँ पर देखिए एक चीज़, एक भुजा, दो भुजा, तीन भुजा, चार भुजा, पांच भुजा। पांच भुजा से आपको कितना भुजा बना, 1 2 3 4 5 6। पंचभुज से यहाँ 6 भुजा को डाल दिया, यानी एक भुजा एक्स्ट्रा डाला है। तो यहाँ पर देख लीजिएगा कि इससे ये दोनों से तो ये गोल हो जाएगा, लेकिन एक भुजा एक्स्ट्रा इसमें डालना पड़ेगा, इसलिए एक लकीर आपका आंसर हो जाएगा। इसलिए आपका आंसर बी नंबर होगा। बहुत आदमी इसको ए नंबर मार दिए, जो कि आपका गलत है। आपका आंसर बी हो जाएगा। चलिए अगला सवाल 70 नंबर हम चलते हैं। 70 नंबर सवाल हम आपको बताते हैं। देखिए क्या है 70 नंबर सवाल आपका कहना है कि यदि किसी घड़ी में 6:30 हो रहे हो। 70 नंबर सवाल, यदि किसी घड़ी में 6:30 हो रहे हो तो घंटे और मिनट की सुई के बीच कितना डिग्री का कोण बनेगा। हम पढ़ाते हैं कि यदि दोनों सुई एक ही डिजिट पर हो तो सिर्फ मिनट का हाफ कर दिए, आपका आंसर तैयार हो जाएगा। 6:30 है तो दोनों सुई तो लगभग एक ही पर होगा ना, 6:30। तो यहां पर आपका घंटा वाला, घंटा और मिनट, तो यहां पर देख लेते हैं कि घड़ी बना लेते हैं। यहाँ 12, यहाँ 6, यहाँ 9 और 3। तो 6:30 में आप देखते होंगे कि 12 वाला सुई तो 6 पर पक्का रहेगा, घंटा वाला सुई थोड़ा सा हटेगा तो 6:30 बज जाता है। तो 6:30 बज जाता है तो लगभग दोनों एक ही कांटा पर रहेगा, एक ही अंक पर रहेगा। तो सिर्फ मिनट का हाफ कर दिया, आपका आंसर हो जाएगा। ये 30 का आधा करेंगे 15 डिग्री, आपका आंसर हो जाएगा। या 60h - 11 m/2 कर सकते हैं तो आपका आंसर हो जाएगा। उससे भी निकाल सकते हैं, लेकिन आप सिर्फ आधा कर दिए, आपका आंसर तैयार हो जाएगा। चलिए अगला सवाल हम लेकर चलते हैं। अगला सवाल 79। यहाँ पर 79 ने अगला सवाल हो जाएगा आपका 71 नंबर सवाल होगा। 71 नंबर सवाल आपके स्क्रीन पर लग चुका है। 71 नंबर सवाल देखिएगा। बोला जा रहा है 71 नंबर सवाल कि राम किसी बिंदु से उत्तर दिशा की ओर कुछ दूरी तय करता है। राम किसी बिंदु से उत्तर दिशा की ओर कुछ दूरी तय करता है। उत्तर मतलब ऊपर चलता है, तो हम चल दिए, ऊपर चल दिए, कुछ दूरी तय किया, यहां मान लिए, ठीक है। अब उसके बाद बोलता है तथा वहां से वह 180 डिग्री के कोण पर, राम किसी बिंदु से उत्तर दिशा की ओर कुछ दूरी तय करता है तथा वहां से वह 180 डिग्री के कोण पर दाईं ओर मुड़ता है। 180, तो यहां से यहाँ 90 होगा, फिर 90 90 180 होगा, यहां पहुंच गया दाईं तरफ, मतलब इस तरफ। उसके बाद फिर बोलता है फिर वह 185 डिग्री बाईं मुड़ता है। तो 185 डिग्री इधर दायां घूम रहा था तो बायां इधर होगा। तो यहाँ से फिर हम चलेंगे तो 180 डिग्री यहाँ पर हो जाएगा, तो 5 डिग्री और इसमें आना पड़ेगा, तो यहाँ पर पहुँच जाएगा। तो हमको पूछा जा रहा है कि अभी वह किस दिशा में है, तो इसको आप क्या बोलिएगा, उत्तर, और इसको क्या बोलिए, पश्चिम। तो आपका आंसर हो जाएगा उत्तर पश्चिम, यही आपका आंसर हो जाएगा। तो उत्तर पश्चिम डी नंबर ऑप्शन है, यही आपका आंसर तैयार है। अगला सवाल हम चलते हैं 72। मैथमेटिक्स स्टार्ट है, 72 से हम आगे बढ़ते हैं। 72 नंबर ध्यान देंगे। 72 नंबर सवाल आपको कैसे बनाना है, ध्यान देना है। देखिए 72 नंबर आपका सवाल है, आपका यहाँ बोर्ड पर लिखा हुआ है। यहाँ सवाल बोला जा रहा है कि के किस मान के लिए समीकरण इतना तथा इतना एक असंगत निकाय होगा। तो असंगत निकाय के लिए होता है A1/A2, A1/A2 बराबर B1/B2 डज नॉट C1/C2। ये सूत्र होता है, 10वां में आप पढ़े होंगे। इसी सूत्र का अप्लाई करके हमको बनाना है। तो A1 मतलब क्या, x के साथ जो लगा हुआ रहता है उसको A1 बोलते हैं। x के साथ नहीं कुछ है तो 1 है, तो ये A2 हो गया। तो यहाँ A1/A2 हम सजा लेते हैं। A1 के स्थान पर 5 और A2 के स्थान पर यहाँ पर 1 ले लिए। अब उसका B1, तो B1 मतलब इसके साथ जो लगा हुआ है, B1 y के साथ जो लगा है उसको ले लेते 2, और इसके साथ k है तो k ले लिए।
अब हो गया डज नॉट C1 बटा C2, सी इसको हम बोलते हैं लेकिन इस तरफ लाके, सी इसको बोलेंगे लेकिन इस तरफ लाके, इस तरफ लाएंगे तो -3 हो जाएगा और यहां पर इस तरफ ले जाएंगे तो +7 हो जाएगा। तो के किस मान के लिए, तीनों एक दूसरे के बराबर है तो इस पर हमको लेना पड़ेगा, तो इसको हम लेके ट्राई करते हैं। तो इसको लेके ट्राई करते हैं तो यहाँ पर के का मान क्या निकलेगा, के यहाँ चला जाएगा, यहाँ 2/5, बस यही आपका आंसर हो जाएगा। के का मान 2/5 यही उत्तर हो जाएगा। 2/5 ए नंबर आपका आंसर है, इसलिए ए आंसर हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। अगला सवाल इसी में है, लगा हुआ है आपके स्क्रीन पर 73, क्योंकि 2-3 सवाल हम इसीलिए लगा लिए, छोटा छोटा सवाल है इसलिए 2-3 सवाल को हम ले लिए। 73 नंबर सवाल देखिएगा। 73 नंबर सवाल आपको बोलता है यहां पर √5 प्लस √5 प्लस इन्फिनिटी तक गया है, इसका मान क्या होगा। इसका मान पता करने के लिए आपको कुछ नहीं करना है, सूत्र होता है √4a + 1/2 और अंदर में प्लस रहेगा तो एक्स्ट्रा 1 जोड़ देंगे, अगर अंदर में माइनस रहेगा तो एक्स्ट्रा -1 घटा लेंगे, आपका आंसर बन जाएगा। तो डाल दीजिए यहाँ पर, तो 4a तो 5 चौका 20 हो जाएगा और +1 यहाँ पर डाल लिए और +1/2 तो यहाँ पर हो जाएगा 21 √21 + 1/2, यही उत्तर हो जाएगा जो कि आपका ऑप्शन नंबर ए में है, यही आपका आंसर हो गया। 74 नंबर है आपका, 74 नंबर आपको हम दिखा रहे हैं, ये द्विधारी बाइनरी सिस्टम, हम बाइनरी सिस्टम का वीडियो भी डाल चुके थे, आपको जो देख लिए होंगे उसको समझ में आ गया होगा, बना भी लिए होंगे, जो नहीं बना पाए उसके लिए हम बना रहे बाइनरी सिस्टम को। बाइनरी सिस्टम यहाँ पर है 74 नंबर, देखिए 74 नंबर बाइनरी सिस्टम है आपका। तो इसमें आपको क्या करना है, 110010, इसको हमको जनरल सिस्टम में कन्वर्ट करना है। तो इस तरफ से बढ़ते हुए चलना है, 1 से स्टार्ट करना, डबल करते 2 4 8 16 और 32। 0 जिसके पास लगा हुआ है उसको छोड़ देना है, छूट गया, ये सब छूट जाएगा, बच गया आपका क्या 32 16 और यहाँ पर 2, सबको जोड़ देते हैं, यह आपका हो जाएगा कितना 6 2 8 2 10 3 1 4 1 5, आपका आंसर हो जाएगा 50, यही आपका आंसर हो गया और कुछ नहीं करना है, कोई दिक्कत नहीं। समझ में आ गया है कि इस तरफ से आपको बढ़ना है, 1 से स्टार्ट करना, 1 2 4 उसके बाद 8 16 32 हो गया। 0 जिसके साथ लगा हुआ है उसको छोड़ देते हैं और रेस्ट बचा हुए पार्ट को हम जोड़ लेते हैं, आपका हो गया 50, यही उत्तर हो जाएगा। अगला सवाल हम लेके चलते हैं। अगला सवाल बोला यार 5 सदस्यों वाली किसी समूह का औसत उम्र कुछ था, 5 सदस्यों वाली किसी समूह का औसत उम्र कुछ था, उनमें से एक सदस्य के स्थान पर एक नए सदस्य को सम्मिलित करते हैं, एक नए सदस्य को सम्मिलित करते हैं जिनसे औसत में 2 वर्ष की वृद्धि हो जाती है। सवाल लगा हुआ है, सवाल आप देख सकते हैं, 2 वर्ष की वृद्धि हो जाती है तो नए सदस्य की तुलना में पुराना सदस्य कितना वर्ष का छोटा है। कुछ नहीं करना, जितने का वृद्धि होगा बस इसमें गुना कर लीजिए, 2 का वृद्धि हुआ 2 से गुना कर लीजिए तो बस यही 10 वर्ष, बड़ा भी पूछेगा तो यही 10 हो जाएगा, छोटा भी पूछेगा तो यही 10 हो जाएगा। जो औसत पढ़े होंगे तो वो तो आंसर निकाल लिए होंगे, जो नहीं पढ़े हैं तो वो इंतजार कीजिए, औसत आएगा तो आप भी फटाफट सवाल को बना सकते हैं। अगला सवाल हम लेके चलते हैं 76 नंबर देखेंगे। 76 नंबर आपके स्क्रीन पर हम सवाल लगा देते हैं। 76 नंबर सवाल देखिएगा, 76 नंबर सवाल क्या है आपका, देखिए 76 नंबर सवाल है यहाँ पर आपको दिया जा रहा है 7 4 5 6 9 गुना 11 से गुना करना है। इसका तरीका हम बताए थे कि जो किनारे वाला रहेगा किनारे रहेगा, इसको टच कुछ नहीं करना, लिख दिए। उसके बाद जोड़ते जाना है, 9 6 15, 15 के 5 बाकी 1, 6 5 11, 11 के 12 के 2 बाकी 1, 5 4 9, 9 1 10, 10 के 0 बाकी 1 हो गया तो 1 इसमें जोड़ देते हैं, आपका 80259। 80 कहाँ पर आ रहा है, ऑप्शन तो नहीं आ रहा है, कहीं गड़बड़ हुआ है क्या, गुना फिर से हम कर देते हैं, देखिएगा ध्यान से इसको। देखिए यहाँ पर एक पार्ट छूट गया था, इसी कारण से हो रहा था, फिर से हम कर देते हैं आपको। यहाँ पर 9 6 15, 5 बाकी 1, 6 5 11, 1 12 के 2 बाकी 1, 5 4 9, 9 1 10 के 0 बाकी 1, 7 4 11, इसको हम छोड़ दिए, 7 4 11, 11 1 12 के 2 बाकी 1, 7 1 8,
820259, 820259 आपका आंसर मिल रहा है। इसका कहने का मतलब है कि किनारे वाला को रहने दिए और उसके बाद जोड़ते हुए चले, आपका आंसर हो जाएगा। ये तरीका हम